जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। तो मैं लौट के आ चुकी हूँ मेरे घर वापिस मायके से। राखी बहुत अच्छी मनाई हमने और उसके बाद हम आ गए थे हमारे घर, है ना चीनू? सबको राधे राधे बोलो, राधे राधे। यस यस, राधे राधे। तो अब राखी पे मैं चली तो गई थी, लेकिन मैं अपनी दीदी लोगों से नहीं मिल पाई, मेरी नंद लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं थी। और वो इतने प्यारे हैं कि मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अधिकतर मैं राखी मैं उनसे जरूर मिल लेती हूँ, या वो पहले जल्दी आके मुझसे मिल लेते हैं, या मेरे मायके जाने के बाद जब मैं लौटती हूँ तब मिलना हो जाता, पर इस बार मिलना नहीं हुआ था। तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, तो इसीलिए चीनू जा रहा है बुआ जी के यहाँ, है ना? तो हम लोग जा रहे हैं दीदी लोगों से मिलने और उनसे मिलके खूब 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 खुशी मनाएंगे, है ना? हैप्पी हो जाओगे ना चीनू? तो चलते हैं दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ जाने का प्लान तो हमने अचानक से बना लिया था, पर जल्दबाजी में मैं उनके लिए कुछ भी मिठाई लेना भूल गई थी। तो इसीलिए हमने हमारे घर के पास ही एक फेमस मिठाई की शॉप है जो हमारे एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के कलाकंद और पेड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत दूर दूर से लोग ख़रीदने आते हैं वहाँ पर। वैसे तो चीनू को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, पर बाहर निकलते से ही उसे बाहर की चीज़ें अच्छी लगने लगती, तो यहाँ पर वो पेड़े खा रहा है। आप तो बुआ जी के लिए ले जाने वाले थे, खुद ही खाने लगे गप्पा गप, कप 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 करके खाने लग गए। मम्मा, आई लव यू मम्मा। ओ मेरा बच्चा। जब मेरा कहीं जाने का मन होता है ना, तो कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, मैं तो पीछे लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ओवरफ्लो चल रहे थे, जो भी छोटी छोटी नदियाँ थी, तो यहाँ पर ओवर हो रहा है पानी। चीनू के पापा बोल रहे थे निकालू कि नहीं, मैंने बोला निकालो निकालो, निकल जाएगी। वो लकीली गाड़ी वहाँ से निकल गई और वापस मैं खुश हो गई कि चलो पहुँच जाएंगे हम हमारी मंजिल तक। तो यहाँ से हम निकल पड़े हमारी दीदी के घर, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए। बस मैं यही सोच रही थी कब पहुँचूँगी दीदी के यहाँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके यहाँ, बहुत अच्छा माहौल है। और ऐसा सोचती हुई जा ही रही थी कि दूसरी कठिनाई हमारे सामने आ गई। यहाँ पर उनके गांव से पहले एक और नदी पड़ती है और इसका जो पुल है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पर भी ओवरफ्लो चल रहा था, क्योंकि रात में बहुत तेज़ पानी गिरा था, इसलिए अभी ओवरफ्लो है। पर अभी काफ़ी नदी उतर चुकी है, इसलिए गाड़ी निकालना आसान था, क्योंकि टू व्हीलर बाइक्स जो थी वो निकल के जा रही थी। तो फिर हम लोग भी नहीं रुके और फटाफट पहुंच गए हमारी दीदी के यहाँ। और ये मेरी दीदी का घर है। यहाँ पर आकर चीनू ने खेलना चालू कर दिया था, उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दीदी की जो लड़कियाँ यानी मेरी भांजी उन्हें वो चीनू को बहुत खिलाती है, बहुत प्यार करती है। तो उनके साथ वो बहुत ही खुशी खुशी खेलता है और उसने मस्ती करना चालू कर दिया था। और खेलने की जगह भी बहुत सारी थी, वो बस इधर से उधर खेले जा रहा था, दौड़ रहा था, लगा रहा था इधर से उधर। हम आ गए हमारे जीजी के घर और देखिए कितनी प्यारी प्यारी बेलाएं हैं, बहुत सारी सब्जी लगाई हुई है। ये चौली है, घर में ही सारी सब्जियां उपलब्ध है। मौसम काफ़ी अच्छा था, इसलिए चीनू घर के अंदर कम बाहर ज़्यादा खेल रहा था। और फिर भैंस को देख के वो एक्साइटेड हुआ, क्योंकि हमारे घर गाय है, भैंस उसने नहीं देखी है, तो देख के बहुत खुश हो रहा था। गागा नहीं है बेटा, भैंस का बच्चा है। अरे भैंस का बच्चा है ये, भैंस का बच्चा। हाउ हा, अरे यहाँ पर दीदी मेरे घर ले जाने के लिए चौली तोड़ रहे हैं और तोड़ते तोड़ते हम बात भी करते जा रहे हैं। ढेर सारी चौली लगी है यहाँ से वहाँ तक, और इतनी है कि पूछो मत, बहुत सारी फलियाँ हैं और साथ ही फूल भी लग रहे हैं वो और भी। और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपने कौन सा खाद डाला जो इतनी सारी फल आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि DAP और यूरिया डाला था, उसके बाद बहुत सारे फल आ गए और फूल भी लग गए। तो यहाँ पर इतनी सारी हरी सब्जियाँ देख के मैं तो खाती भी जा रही थी और तोड़ती भी जा रही थी, पर दीदी को हैबिट है, वो फटाफट जल्दी जल्दी तोड़ रही थी और मैं तो घूमने फिरने में लगी थी, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। हरियाली देख के बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर में इतनी जगह है नहीं कि मैं इतनी सारी गार्डनिंग कर सकूँ, और खेत थोड़ा दूर पड़ता है क्योंकि चीनू छोटा है। चीनू आप भी तोड़ने आ रहे हो? मैं भाई दे रहा हूँ, चीनू भाई दे रहा हूँ, मच्छर इधर मत आओ, मच्छर काटेंगे। साबुत वाली भाई दे रहा हूँ, ये लो, ये खा लो, खा लो। साबुत साबुत तोड़ के दे रहा।
अभी भैंस कितनी दूध दे रही है? दूध कितनी भैंस दे रही? एक टाइम। अच्छा ये बड़ी भैंस है, ये उसके बच्चे हैं। चलो इधर मत आना। बहुत सारी भैंस है जीजी के। और ये तिल्ली लगी है, तिल्ली भी लगा ली। तिल्ली है, भिंडी है और पीछे धान भी लगा ली। चिनू उसको खाना भी है, ऐसे ऐसे खाओ। दीदी के यहाँ बहुत कुछ लगा हुआ है और चारों तरफ सब्जियाँ ही सब्जियाँ भी लगी है और साथ ही उन्होंने फूल भी लगाए हैं, तो मैंने फूल की भी वीडियो बनाई। गुलाब के फूल हैं और भी बहुत सारे फूल थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा गांव का माहौल है। उनके यहाँ 2-3 भैंसें हैं। एक बड़ी भैंस है जो फ़िलहाल एक टाइम दूध दे रही है और बाकी 2 जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है, वो जल्दी जनने वाली हैं। फिर जल्दी फिर जन जाएगी तो फिर ढेर सारा दूध भी हो जाएगा उनके यहाँ। और ये उनके घर में बाहर की तरफ बना हुआ चूल्हा है। जब ज़्यादा कुछ कार्यक्रम रहता है या कोई मेहमान आते हैं, ज़्यादा मेहमान हो जाते हैं, तब बाहर चूल्हा जलाते हैं। अंदर अलग चूल्हा है, गैस भी है। और गांव में अधिकतर गैस का खाना कम, चूल्हे का खाना ज़्यादा बनाया जाता है। चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पानी भर के रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी टंकी है, रिंग की बनाई हुई है। जैसे गांव में अधिकतर बारिश में, आंधी तूफान में लाइट चली जाती है तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये बहुत गहरी है, 2-3 रिंग की बनी हुई है। तो ये पानी इस्तेमाल में आ जाता है क्योंकि घर में गाय ढोर रहते हैं ना, तो पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। और घर में यहाँ पर धान लगा ली है। नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे कीचड़ कादू ज़्यादा होती है और धान के लिए बहुत अच्छा रहता है कीचड़। तो यहाँ पर दीदी ने इस साल धान लगा दी है। नहीं, पिछले साल उन्होंने मक्का लगाई थी, इस साल धान लगाई है। देखिए इसमें धान आ भी गई है। पपीते के पेड़ भी हैं, जाम के, आम के। घर में बहुत सारी जगह हो ना तो बहुत सी चीजें लगा सकते हैं। चिनू गिर जाओगे बेटा, उधर नहीं जाना। ये लौकी की बेला है। अले अले अले, कीचड़ में की लगाया मेरा बच्चा। दिखाओ, हाथ गंदे हो गए। हाथ गंदे कर लिया आपने। ओले कोई बात नहीं, मैं धुला देती हूँ। चिनू ये है बादाम का पेड़ और बादाम भी लग रही है। और चीनू कीचड़ में भाग रहा है बारिश का टाइम है। ये देखिए बादाम पड़ी है, अभी कच्ची है। फिर कुछ समय बाद ये पक जाएगी। जब ये भरा जाएगी तो पक जाएगी, फिर इसमें बादाम निकलेगी। कच्ची बादाम में बादाम नहीं निकलती ना। वो संतरे के पेड़ नहीं है, वो तो है। वो संतरा पक भी गया। नींबू है, मैं तो सोची संतरा है। ये बड़ा वाला नींबू है, खट्टा रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें रस निकलता है। अच्छा ये है तो संतरे का पेड़, खट्टा संतरा। ये संतरा नहीं है, ये मौसम्बी है और ये अभी कच्ची है इसलिए खट्टी लगती है। जब ये अच्छी तरह से पक जाती है, इसमें रस भरा जाता है, तब इसमें मिठास आती है। तभी इतनी मीठा नहीं रहता है क्योंकि ये मौसम्बी है और इसे ये संतरा समझ रहे थे, इसलिए बोल रहे थे ये खट्टा संतरा है, पर ये मौसम्बी है। चौली तोड़ने के बाद फिर जीजी ने मेरे लिए भिंडी तोड़ी और साथ ही भट्टे का रोपा लगा हुआ था उनके यहाँ, तो उन्होंने बोला कि ले जाओगे क्या भाभी? तो मैंने बोला हाँ ले जा लूँगी। तो उन्होंने मुझे रोपा भी तोड़ के दिया, उचका के दिया यानी। और फिर भिंडी तोड़ने में लग गए थे। यहाँ पर भिंडी भी बहुत सारी लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भिंडी भी ले जा लो। तो मैंने बोला ज़्यादा मत देना क्योंकि घर पर भी रखी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे लिए भिंडी तोड़ी क्योंकि चीनू परेशान कर रहा था, तो मैं उसे पकड़ने में लगी थी क्योंकि वहाँ पे ऊंची नीची जगह है और फिर भिंडी के रेशे से उसे रिएक्शन भी हो सकता था, स्किन रेशेस हो जाते हैं, इसलिए मैं उसे गोदी में लेके खड़ी हो गई और दीदी मेरे लिए सब्जी तोड़ने लग गए। अरे जी हाथ गंदी कर ली, ये गंदा बच्चा बन गया।
हाँ, दीदी से मिलके आ गए हैं, अब हम घर की तरफ लौट रहे हैं और हमारा चीनू बाबू सो गया है क्योंकि आज उसने बहुत सारी मस्ती की, तो अब थक गया है तो अब सो गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आप सभी को प्रेम से भरा श्री राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।